तो फिल्म की शुरुआत में हम वाउसिन आर्मी के एक रेंजर को देखते हैं जिसका नाम कैमरीन था और यही हमारी कहानी का हीरो है। इसे छुट्टी मिली थी। सबसे पहले आकर वो अपनी वाइफ से मिलता है जो एक बार में काम करती थी। वो कैमरे को जिम का ऑफ देखती है। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो भी कुछ था। दोनों इन दूसरे को गले से लगा लेती है क्योंकि काफी टाइम की बातों से छुट्टी मिली थी, जो कि इमरान को बताती हैं कि हमारा बच्चा होने वाला है, हम वूम डैड बनने वाले हैं। दोनों इस बार से बहुत ज्यादा खुश होकर डांस करने लगती हैं। बेतबियां एक डंडा आकर इसकी वाइफ को परेशान करने लगता है। उनके एवन को भी उल्टा सीधा भूल रहा था। ये आप सिर्फ बहुत गुस्सा आगी नहीं लगता है कि इसकी वाइफ इसे ऐसा करने से रोक देते हैं और ये लोग एक बार फिर डांस करने लगते हैं। पर वो हुंडा और इसके साथी वहां से गए नहीं थे बल्कि वहीं बैठे हुए थे। इन पर नजरी जुमा कर फिर जैसे ही दोनों बाहर आती है, गुड इन्हें इन 1200 इसकी वाइफ को परेशान करने लगते हैं। इस बार तो इन्होंने हदी पार कर दी थी कि इमरान की आर्मी यूनिफॉर्म से छेड़छाड़ करने लगी। ये देखकर कैमरन को इतना गुस्सा आया कि अब की वो खुद को रोक नहीं पाया। एक एक करके गुंडों को मार नहीं रखता है। वो इन्हें काफी बुरा मारता जा रहा था। अब इस अकीनी को ही सब पर भारी पड़ता हुआ देखकर एक गुंडा चाकू लेकर इसकी पास आ जाता है और कैमरे को मारने की कोशिश करता है, पर वो अपने बचाव में हमले को रोक लेता है। उसकी बाजू पकड़कर वो तोड़ता है, मुंह पर भी मक्का मारकर उसी काफी जख्मी कर देता है। आखिर में चाकू ये इसमें अगर जान जेबर डालता है। अब इस हादसे के बाद कैमरीन कोर्ट ने पेश किया जाता है। इसे खूनी और सब लोगों के लिए खतरा कहकर 8 साल की सजा सुना दी जाती है। वो बेचारा एकदम हैरान रह दिया क्योंकि इस और उसने अपनी बचाव में ही किया था, जानबूझ के नहीं दिया था। फिर इस बेचारे के पास और कोई चियाड़ा भी नहीं था। अगले ही दिन उसी जेल में भेज दिया जाता है। कुछ वक्त के बाद उसी अपनी वाइफ की खट्टों से पता चलता है कि उसकी वाइफ ने एक बेटी को पैदा किया है, जो जानकर वो खुश हुआ और अपनी बेटी से मिलने की उसकी लगन भर दी। लेकिन वो फिलहाल तो नहीं मिल सकता था, मजबूर था वो उदास ना हो। इसकी वाइफ अपने बेटे की तस्वीरें इसे भेज दी रहती थी। सदी खतों में ये भी कह रही थी कि तुमने गुस्सा नहीं करना, जेल में बिल्कुल शांत रहना है। वैसे ही करता है, एकदम शांत रहकर सबसे प्यार से पेश आता है क्योंकि उनकी उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलकर अपनी वाइफ और बेटी से मिलना है। टाइम पास करने के लिए किताबें पढ़ता है और फिट रहने के लिए एशर्च उसे करता था। जी अलमी जी लड़का इसके साथ रह रहा था कि अमृत की इससे दोस्ती हो जाती है, जो आदत का काफी अच्छा था। वो इस बेचारे को सिगर थी। 8 साल ऐसी गुजर जाती है, किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाता। और अब कुछ ही दिनों में रेबरन को रिहाई मिलने वाली थी। पता है कि उससे पहले मुझे और कुछ खतरनाक कदियों को एक प्लेन में बैठा कर एक दूसरी खास जेल में ले जाना था। इन सबको वहां ले जाने की जिम्मेदारी एक एजेंट की लगाई जाती है। इन्हें वाउसिन मुआशिल की वाउसिन मार्शल एक पेन बनाता है। वो अपने एक एजेंट को नकली कैदी बनाकर उसी परीन में बेचने वाला था ताकि ये एजेंट उन कैदियों के साथ घुल मिलकर सारी जानकारी वाउसिन मार्शल को दी और उन पर नजर भी रख सकी। इसकी फौरन बाद हमें इस प्लेन में उनसे भी कैदियों को दिखाया चाहता है। ज्यादा और सबसे बड़ी खतरनाक थी, खास तौर पर 3, जिनमें से एक का नाम साइज था, एक इसका साथी और तीसरा एक चोर कैदी। इनके अलावा और भी कई सारे कह रही थी जिन्होंने बहुत सारे उल्टे कान दिए हुए थे। ट्रेन बस उड़ने ही वाला था, पर उससे पहले एजेंट इन्हें नकली कैदी को अच्छे से तैयार करके गिनदे कर दीन में बिठा दिया जाता है। और अब जैसी पली दरान बढ़ता है, सभी कैदी अपने अपनी भागने की तैयारी में लग जाती है। साइज अपनी हथेली में एक पंजो वहां कर लाया था जो इसने छुपाए हुई थी, जिसकी मदद से वो अपनी नियत घड़ी खोल लेता है। ठीक है, अभी अपनी मुंह से छोटी सी बोतल जिसने मिट्टी का तेल था वो और माचिस निकालता है। इसकी आग लगाकर साथ बैठे कैदी को भी चला देता है। ये जिक्र भी उनका गार्ड उनकी मदद करने के लिए आता है, पर चला के दी इसे पकड़ लेती है और इस ऐसे वो सारे खतरनाक कैदी इस पूरे प्लेन पर अपना कब्जा कर लेती है क्योंकि इन्होंने प्लेन को हाईजैक अबू कर लिया था। एक बदतमीज कर दी जैसी फैमिली गार्ड को देखता है, उसके साथ गलत करने लगता है। ये चीज कैम्बरीन को काफी गुस्से भी वो फौरन वहां आता है।
साइड में फेनकता है, ऐसे करने से रोक लेता है। एक ये सबको बताता है कि जल्दी ये बिलियन एक जेल में रुकने वाला है, क्योंकि वहां 6 कैदों को बेचना ही। दो सर बिल्कुल नॉर्मल रहो, ताकि इन्हें शक ना होंगी पलीद में कोई गड़बड़ हुई है, हम इन्हें गुमराह कर सकी। पर तभी वो एजेंट इन्हीं निकली कह दी। सारस की आदमी को पकड़ के इसके सर पर गिन दान देता है। ये कैमरे उसी काफी समझाता है, ये देखो पागल नहीं बनो, प्लीज अपनी गिर नीचे कर लो। वो नहीं सुनता तो अब साइरस बना सोची समझी इस पर ही गोली चला देता है। G7 नीचे ली हुई है, इसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद इन्हें एहसास होता है कि जिन 6 कैदियों को जेल में भेजना है, इनमें से 3 की तो मौत हो गई है। जो देखकर सारिस अपने 3 साथियों को बुलाता है उन मरे हुए 3 कैदियों की जगह लेने के लिए। अब केवन भी उनसे कैदियों में सही था, पर वो प्लेन से उतरना नहीं जा रहा था, तो सारे उसे झूठ बोल देता है कि मेरी 15 साल की कैद अभी बाकी है और मैं इस जेल में उतरना नहीं चाहता। इसमें सर इस मान गया कहते हैं तो मेरे काम करो, गार्ड क्योंकि मर गई है तो उसकी वर्दी उतार कर तुम पहन लो, ताकि किसी को शक ना हो। कैमरे ऐसे करता है, गार्ड की वर्दी खुद पहनकर 6 कैदियों को नीचे उतार नहीं लगता है। वर्दी में उसे एक टेप रिकॉर्डर मिला था, जिसे वो एक कैदी की जेब पे डाल देता है ताकि जिबिली कैदी अंदर जाएं। पुलिस को ये टेप रिकॉर्डर मिली तो इन्हें पता चलन जाएगी। प्लेन को पता ना कह दिया, इन्हें हैरजक कर लिया है। यहाँ बहुत बड़े गड़बड़ बिन गई है। सारे स्पेन को एक जगह पर रोककर ऊंची कैदियों को नीचे उतारता है जेल में भेजने के लिए। उनके लिए सबसे मजे की बात वहां पर खड़ी हुई ऑफिसर्स को जरा भी शक नहीं होता कि प्लेन में हुआ क्या है। एक चला के दी अपने प्लेन की ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल गए तो उसने प्लेन में लगा दी था, ताकि पुलिस हमें ट्रैक ना कर सकी, ढूंढ ना सके पुलिस को। अगर तो वो तब ही चले तो इस दूसरी ब्रेन का नीचे गरीब है, इस पर अब उसने ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है। अब इस जेल में से बहुत सारे ट्रेन में बैठा दिया जाता है, जिनमें एक बहुत बड़ा खूनी भी था। वो इतना खतरनाक था कि उसे देखकर सारिस भी डर गया था। फिर पुलिस यहाँ से उड़ जाता है, जबकि पुलिस भी बस में बिठाकर 6 कैदियों को अपने साथ ले जाने लगती है। कैदी के जेब से वो टेप रिकॉर्ड नीचे गिरता है, जो कैमरे ने उसकी जेब में रखा था, जिसको सुनकर अब सबको ही पता चल जाता है कि आखिर इस प्लेन में हो क्या रहा है। कुछ लोग तो कही हुई थी कि प्लेन पर हमला करती है उसे एक ही झटके में उड़ा देती हैं, पर वो सीन मार्शल इसके हक में नहीं था। है कि नहीं, इस प्लेन में अच्छे लोग भी होंगे तो उन बेगुनाहों का क्या कसूर है। फलन में साइरस परस्त साथी इस खतरनाक घोंगी को आज़ाद कर देती है। उनकी अमरीन उनसे पूछने आता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं और आगे क्या करना है, क्या प्लान है। साइरसों से बताता है कि अब हम ये मुल्क ही छोड़ देंगी, यहाँ से काफ़ी दूर जाकर वही रहेंगी और आज़ाद जिंदगी जी। जो 70 कैमरीन वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया था। देखता है अभी मेरे दोस्त की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, दवा ना मिलने पर वो जल्द वो मारा जाएगा। अब साइरस का साथ ही जो पायलट था उसे बताता है कि प्लेन में कोई गड़बड़ी आ रही है, मेरा ख्याल है गियर में कोई मसला है, जब अगर उसे चेक करूं। साइरस अपने साथी को कहता है, पर वो अकेले जाने से मना कर देता है। तो अब कैम्बरिनोस के साथ दिया, अगर इन्हें पता चलता है कि घर पर एक लाश पड़ी है, साइरस के साथ ही कैमरून को बोलता है कि उठाकर इस लाश को फौरन नीचे फेंक दो। वो मान गया। फिर फेंकने से पहले लाश के कपड़ों पर कुछ लिख देता है, ताकि पुलिस को पता चल जाए कि प्लेन कहाँ जा रहा है। आसमान से अब सीधा आकर एक गाड़ी पर गिरती है, जिसकी गाड़ी तबाह हो जाती है। तो और कह दी तो कैमरे पर शक होने लगा, पर वो उसी बातों में उलझाकर दहन भटका देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी ये पता चली मैं एक आर्मी रेंजर हूँ। क्यों ना होने से मेरी और मेरी दोस्ती जाना आपको खतरा है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या किया जाए। जिस दौरान वाउसीन मार्शल को पता चलता है कि कैम्बरन जो इस वक्त उसी प्लेन में है एक आर्मी रेंजर है, उसकी सजा खत्म हो गई है, जन्नत वरा होने वाला है। इसकी वाइफ और बेटी इसकी लूटने का इंतजार कर रही है, तो वो जाकर इसकी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ वाउसीन मार्शल को बताती है कि कैमरे ने वो खून जानबूझ के नहीं बल्कि अपने बचाव में किया था, वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर वाउसीन के पास एक पुलिस ऑफिसर आके बताती है कि हमें शहर के बीचों बीच एक लाश मिली है,
जो आसमान से गिरी हैं, जिसका हिसाब किताब लगाकर वाओ सीन मार्शल समझ जाता है ये सब कैम्बरन कर रहा है। और यहाँ इन्हें ये बातें पता चल जाती है कि पलने कहाँ हैं। इस बारे में वो फौरन ऑफिस इसको बताता है, पर कोई भी इसकी बात कहीं यकीन नहीं करता, क्योंकि वो लोग तो ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से प्लेन भी ढूंढ रहे थे जो इस चला के किसी और दिन पर लगा दिया था, यानी कि और वेलत पेन को ढूंढ रही थी। इन हालात को देखती हुई वाओ सीन मार्शल सोचने लगा कि ये मुझे ही कुछ करना चाहिए। वही गाड़ी लेकर फौरन निकल जाता है। चोर कैदी 3 में सभी कैदियों की लिस्ट देख रहा था। कैमरीन का नाम देखकर उसे पता चल गया कि वो एक आर्मी रेंजर ने अपना नाम गलत बताया। इन लोगों से झूठ बोला, मुझे कर ही रहा था कि यहाँ खुदा गया देखता है कि मेरी बेटी का खैनूना जो मैंने इसे गिफ्ट देना है इस कैदी के हाथ में है, और अभी से मेरी सच्चाई पता चल गई है जो जाकर ये सारे इसको बता देगा। तो कैमरे उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस कोशिश में उनकी हथपाई हो जाती है, तो इन्होंने एक दूसरे को खूब मारते हैं। मौका पाकर कैम्बरन एक रोड को उसके सेना में घुसाकर जान से ही मार डालता है। असद के दौरान उनका प्लेन एक काफी बड़े मैदान में उतर गया, जहां पर टोटा पोटा पुलिस का मलबा पड़ा हुआ था और पुलिस उनको टैक्सी न उतारने पर प्लेन खराब हो जाता था। इसका साथ ही सदी कार्ड्स को बाहर निकालकर इन्हें गोली से हराने वाला था। कैमरेन ऐसे करने से मना कर देता है कि ये करके हम गिनत करेंगे, आधी जाकर अलिफ हमारी काफी काम आ सकते हैं, और वैसे अभी हमें उन चीजों के बारे में ना सोच कर दें, उनको ठीक करना चाहिए। साइरस इसकी बात मानता है। ये सारे कैदी मिल के 3 को ठीक करने में लग जाती हैं। कैमरेन पेट्रोल तोड़ने की बहानी वहां से साइड में चला जाता है। वाकई अब एक चीज ढूंढ के पुलिस से कर सकी, लेकिन तिब्बी इसके सामने 3 घंटे आ गई जो इस पर गिनदान करके मारने वाली थी। इन पर हम ना करके मारने लगता है। वो भी उसी मार रही थी कि तब ये वाओ सीन मार्शल अदन कैम्बरन को बचा लेता है, लेकिन वो इस पर ही गिनदान देता है क्योंकि अब उसे किस पर भी भरोसा नहीं करना था। और जो मार्शलों से ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ और बेटी से मिलकर आया हूं, तो कैमरे शांत हो जाता है। कहता है मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आए हूं, वैसे बेहतर होगा तुम इस मसले से दूर ही रहेंगी, क्योंकि बुरी लोगों के साथ साथ अच्छे भी हैं जिनको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इधर सभी ऑफिसर्स को भी पता चल गया था कि जिस दिन था हम इतनी देर से पीछा कर रहे हैं वो तो गलत लेने है, किसी की बसों में बेवकूफ बनाया है। तो वो ये बात इस मार्शल को जब बताती है तो उसका कहना था कि उस वक्त मैं जहां पर हूं ये असली प्लेन की लोकेशन है, तो आप लोग जल्दी से इधर आ जाएं। अब साइरसी का साथ ही एक दूसरे दिन को ठीक करता है ताकि यहां से निकल सके, और जीन काफ यूसी चलाकर देखता है वाओ सीन मार्शल इस पर हमला करके प्लेन को पीछे से ही आधा काट देता है। पुलिस उनका वनीस बिगड़ दिया और वो सीटा जाकर एक पेट्रोल पंप पर टूट के बिखर जाता है। वहां चारों तरफ पेट्रोल ही पेट्रोल बहन गया था। ये देखकर सारे इसको इतना गुस्सा आया कि जल्दी हुई चगरीट को वो पेट्रोल पर फेंक देता है। मुझे सिवा आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि पेट्रोल पंप समेत एक आदमी मारा जाता है, कह दे। फिर देखता है कि पुलिस और आर्मी के बहुत सारे गाड़ियां उनकी तरफ ही आ रही है, सबको लेने का कि बताएं, और इसका साथ ही इंतहाधुन पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स पर गोलियां चलाकर मारने लगता है। उसी बीच सारे कैदी प्लेन को लेकर वहां से उड़ जाती है जो इन्होंने ठीक कर लिया था। इस वास्ते से सरस को शक हो गया कि हमारे बीच कोई खबर ये जो आर्मी को हमारे लोकेशन बता रहा है, तो वो सबको दम खाता है कि जो भी है वो खुद ही सामने आ जाए, वरना मैं इस फैमिली घट कर उड़ा दूंगा। और कैम्बरीन की जान बचाने के लिए कैमरून का दोस्त झूठ बोल देता है कि वो खबरें में हूं, जो सुनकर बना सच्ची समझी साइरस गोली से इसे शूट कर देता है। वो मरता नहीं, बस जख्मी हो गया था, जो कैमरे की गोदमिया कर गिरता है। कैम्बरीन इसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा मेरी दोस्त। अपने दोस्त की वजह से कैमरे को इतना गुस्सा आ गया था कि वो साइरस के सिर्फ साथियों को मारने लगता है। जिस बीच वो देखती है कि आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर उनका पेचियां करेंगे और बस हमला करने ही वाले हैं, जिन में से एक हेलीकॉप्टर में वाओ सीन मार्शल इसके अफसर बेमीन के वन पायलट केबिन में जाकर रेडियो के जरिए इस मुआशरे से बात करता है। कहता है मैं
धीरे धीरे करके परीन को अपने कंट्रोल में ले लूंगा तो तुम हमला मत करना हो। वाउसिन मार्शल ये बात अपनी ऑफिसर्स को बताता है और वो नहीं रोकते, हम ना कर देती हैं और बार बार करती रहती है, जिस वजह से मजबूरी इस मार्शल को इन्हें बताना ही पड़ता है कि ये प्लेन में मेरा एक आदमी जो मेरी मदद कह रहा है, जो सुनकर अलग अफसर गोलियां चलाना बंद कर देती है। लेकिन काफी देर हो गई थी क्योंकि प्लेन काफी खराब हो गया था, बस घुड़ नहीं वाला था, तो इसीलिए उन लोगों को न जाते हुए भी प्लेन को शीर के बीच उतारना पड़ता है। इस दौरान सारे एक ट्रक लेकर वहां से भाग रहा था, पर वाउसिन मार्शल और कैमरे ने उसे देख लिया और तभी दोनों अपनी अपनी बाकस के जरिए इसका पीछे करने लगते हैं। अचानक के इवेंट अपनी बाइक काफी सोयत में चलाकर ट्रक में ही चढ़ा देता है। इसका सामना सर्स के साथ ही एक कैदी से हवा जो उसी मारने की कोशिश करता है और इसे बचते बचाते कैमून ट्रक में आग लगा देता है और ठीक वक्त पर फौजग से कूद जाता है। आग लगने से काफी बड़ा धमाका हवा सारे समेत इसके सारे कैदी साथ ही मारी जाती है। वेब जाकर कैमरे सुकून कर समझ लेता है और तभी इसकी नजर वहां खड़ी अपनी वॉइस पर बेटी बढ़ जाती है, जिन से मिलकर वो बहुत खुश था क्योंकि आज वो पहली बार अपने बेटे से मिल रहा था। वो सोचता है कि शक्र है मैं आज अपनी फैमिली के पास आ ही गया। अब बचे हुए सभी कैदियों को पुलिस पर कर लेती है, जबकि काबीना को इज्जत रहा कर दिया जाता है क्योंकि इस मिशन में सबसे बड़ा हाथ उसी का था। सब उसकी बहादुरी और हिम्मत की वजह से मुमकिन हो पाया। इसकी बद हमें खून ही दिखाया जाता है। जो सबसे खतरनाक था वो एक कसीरों में बैठकर जुआ खेल रहा था। अब अगर ये कैदी आज़ाद है तो ये पहनने की तरह हम बुरे बुरे काम करें, जिससे ये बात तो साबित होती है कि जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी रह ही जाती है, चाहे थोड़ी ही रह जाए। ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।